हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की मैथ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के टॉपिक मैट्रिक्स, जो कि आपके लिए यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एंड जी मैथ्स एंड एनडीए डिफेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हम आपके बोर्ड के लेवल के यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक वाइज यानी कि कॉम्पिटिशन लेवल दोनों तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह। तो आज हम बात करेंगे इसमें तत्समक, या इकाई आव्यूह। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी हम बात करें ये तत्समक या इकाई आव्यूह क्या होता है। तो इससे पिछली वीडियो हमने जैसे कि देखा था वर्ग आव्यूह का सारिक मान निकालना। तो यानी कि ऐसा आव्यूह, ठीक है, जिसका सारिक मान 1 हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। जैसे कि हम बात करें ऐसा आव्यूह जिसका सारिक मान 1 तथा मुख्य विकर्ण को छोड़कर उसके सभी अवयव शून्य हों, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, जिसे आई से डिनोट करते हैं, कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें I/2/2 यानी कि इकाई आव्यूह होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसका सारिक मान 1 तथा मुख्य विकर्ण को छोड़कर इसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ग आव्यूह लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ग आव्यूह लिख सकते हैं। तो वर्ग का मतलब क्या है, यानी कि इसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे कि 2/2 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1। ठीक है, यहां हम बात करें I/3/3 की, तो इसमें 3/3 का वर्ग आव्यूह है और इस 3 का वर्ग आव्यूह को इकाई आव्यूह में लिखना है। तो इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां पर देखिए ये इसका जो होता है, इसे बोलते हैं हम इसका मुख्य विकर्ण। तो यही कहा है परिभाषाओं, गौर से देखिए। ऐसा वर्ग आव्यूह, तो देखो ये भी 2/2 का है तो वर्ग आव्यूह हुआ, ये भी 3/3 का है तो ये भी क्या हुआ, वर्ग आव्यूह हुआ। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका सारिक मान 1, अर्थात इसका हम सारिक मान खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यानी प्रसार करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 0, अर्थात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो देखो इसकी सारिक वैल्यू कितनी है, 1। तो यही कहा है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका सारिक मान 1 तथा मुख्य विकर्ण को छोड़कर उसके सभी अवयव शून्य हों। या हमें ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य तथा मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब यहां से हम बात करें तो इसका भी सारिक मान आप खोल के देखिए विस्तार, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी I/3/3 का हम लेंगे, इसका सारिक मान तो इसका भी 1 ही आएगा। ठीक है, हल करके तो ध्यान रखना है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका सारिक मान 1 तथा मुख्य विकर्ण को छोड़कर उसके सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसे साफ कर देते हैं। वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं।
तो अब हम बात करेंगे व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह आपको फाइंड करना है। ठीक है, जिसको बोले तो इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स। तो देखिए व्युत्क्रम आव्यूह ये क्या होता है। तो देखो किसी दिए गए आव्यूह में किसी दिए गए आव्यूह में किसी अन्य आव्यूह से गुणा करने पर एक तत्समक या हम कह सकते हैं इकाई आव्यूह प्राप्त हो तब उस अन्य आव्यूह को दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम को हम प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो प्रतिलोम भी कह सकते हैं इसे, आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें, माना आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी हो, यानी ए का व्युत्क्रम आव्यूह क्या हो, बी हो, तब परिभाषा से यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा जी, ए का बी में यानी बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तत्समक आव्यूह प्राप्त होगा। से हमने देखा ए इंटू बी, तो ये बराबर क्या आएगा, तत्समक आव्यूह आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें बी बराबर आई अपॉन, इधर ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बी बराबर हम लिख सकते हैं इसको क्या, आई इंटू ए इनवर्स। ठीक है ना। तब आई इनवर्स का इकाई आव्यूह में मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना इकाई आव्यूह, तो ध्यान रखना जब हम किसी इकाई आव्यूह में किसी का भी गुणा करेंगे तो वही आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारी इकाई आव्यूह की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब ऐसे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए इनवर्स। तब हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी की वैल्यू क्या है आपकी, ए इनवर्स बराबर इकाई आव्यूह, ये कंडीशन बनी हमारी। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो देखिए अब क्या करना है, तो हम बात करेंगे अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि इसके गुण इनवर्स आव्यूह के, यानी कि प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसमें जो आपकी पहली प्रॉपर्टी रहेगी यही, किसी आव्यूह यानी कि किसी आव्यूह में उसके व्युत्क्रम आव्यूह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक तत्समक आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना है। दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना होगा दो आव्यूह ए व बी के लिए। तो यहाँ पे हम ध्यान दें थोड़ा सा, ए बी इनवर्स बराबर हो जाएगा आपका वी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस कंडीशन को आप वैलिड कर सकते हैं। इसी प्रकार तीन आव्यूह ए व बी व सी के लिए
तो हमें ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे इस वैलिड को कंडीशन को ध्यान रखना है। ये एनडीए या जीमेंस में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को भी हम लिख सकते हैं क्या, ए बी सी यानी तीनों के मल्टीप्लाई का इनवर्स, तो सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्या, कि आब्यू, ए आब्यू के लिए, तो यहाँ पे हम बात करें यदि ए आब्यू के लिए ए परिवर्त निकालें, फिर हम इसका इनवर्स निकालें, तो इसके परिवर्त आब्यू के इनवर्स को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स का परिवर्त, ठीक है। इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका वो सारिक के लिए होगा, यानी ए आब्यू के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि इनवर्स आब्यू का सारिक बराबर लिख सकते हैं सारिक ए का इनवर्स, ठीक है। तो ये 5 कंडीशंस है जो आपको हमेशा क्या रखनी है, याद रखनी है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और तथा हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इसे मिटा देते हैं। तो ये आपकी जो जितनी प्रॉपर्टीज है आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, तो अब आज हम बात करेंगे व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए क्या, प्रारंभिक संक्रियाओं के लिए, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है आपको, जैसे कि हमने आव्यूह का अदिश गुणनफल बताया था, तो ध्यान रखना है कि यहाँ प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ज्ञात करना है। यानी व्युत्क्रम आव्यूह किसके द्वारा ज्ञात करना है, हमें प्रारंभिक संक्रियाओं, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा प्रतिलोम आव्यूह यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करना, ठीक है ना। इसकी 2 विधि होती है, एक सारिक विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं ए इनवर्स, और ठीक है, और दूसरी विधि है जो प्रारंभिक संक्रिया है। तो इन दोनों विधियों का अध्ययन करना है हमें, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जब हम किसी आव्यूह में, जैसे कि हम बात करें कोई आव्यूह, यानी कि हमें आपको आव्यूह दिया है क्या, आव्यूह ए इक्वल टू ब्रैकेट 3 2 5 1, इस तरीके से दिया है, ठीक है ना। अब हमें इसका इनवर्स आव्यूह निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, क्या निकालना है, इनवर्स आव्यूह निकालना है। तो इनवर्स आव्यूह के लिए हमें क्या फॉर्मूला अपनाना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूले को जो अपनाएंगे, तो ध्यान रखना सूत्र, ठीक है, यानी कि ए बराबर आइए लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि ए को आई में बदलना है, आई को ए में बदलना है। तो ध्यान रखना, जैसे कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है 3 2 5 1। अब यहाँ पे क्या होगा, तो आई की जगह हम क्या लिखेंगे जी, 1 0 0 1 इंटू ए।
अब ध्यान रखना है कि ये जो आव्यूह दिया है इसको हमें इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना है और जो इकाई आव्यूह दिया है उसे किसी आव्यूह में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यानी कि हमें जो ए आव्यूह दिया है तो ए को किस में बदलना है, इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इकाई आव्यूह। तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान रखना ए आव्यूह 2/2 का दिया है तो इसके साथ इकाई आव्यूह होगा वो भी 2/2 का होगा। अगर ये ए 3/3 का होता तो इसे भी हम 3/3 का ही लेते। ठीक है, और ये ए है, इसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना, ये हमें सेम रखे रहने देना है। अब क्या करना है, तो ध्यान रखना इसके लिए हमें कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करना होगा। इसके 2 ही नियम हैं, क्या, पंक्तियों में गुणा या भाग करके इकाई आव्यूह में बदलना, इकाई आव्यूह में बदलना, गुणा या भाग करके योगांतर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, योगांतर यानी करके योगांतर रूप में इकाई आव्यूह प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, प्राप्त करते हैं। या इसी जगह हम कह सकते हैं क्या, या बात करें हम स्तंभों में गुणा या भाग करके योगांतर द्वारा इकाई आव्यूह प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि हमने इकाई आव्यूह प्राप्त करने के लिए पंक्तियों में गुणा भाग की संख्या करें तो उस पूरे आव्यूह में हम केवल पंक्तियों के नियम को अपनाएंगे, उन्हीं पंक्तियों में गुणा या भाग करके हम 2 पंक्तियों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, या इसी प्रकार स्तंभ के लिए बात करें तो स्तंभ के अनुसार ही चलेंगे, यानी कॉलम सी के अनुसार। तो अब यहाँ पे हम बात करें, अब ये आव्यूह हमें से इकाई आव्यूह में बदलना है। तो देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 की जगह कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 3 की जगह 1 होना चाहिए था। 1 होगा तो हम क्या लेंगे, पंक्तियों के अनुसार ले रहे हैं, क्या, पंक्तियों के अनुसार। तो मैंने बताया था ना, इस तरीके से पंक्तियां चलती, इस तरह से स्तंभ चलते हैं। तो 3 के स्थान पर क्या लाना है, हमें 1 लाना है ना। तो देखिए, तो क्या करेंगे, R1 को इंटरचेंज करेंगे, किस तरीके से, R1/3। ठीक है, जब हम 3 से भाग करेंगे किस में, R1 में, तो R1 हमारी यही है ना, तो चलो करेंगे, क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, 3 से यहाँ भाग देंगे तो 1, यहाँ पे भाग देंगे तो, अब यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये हो गया। अब यही प्रक्रिया है तो दोनों तरफ चलती है, 3 का भाग आप यहाँ पर भी देंगे 1/3, 0 में भाग देंगे तो वो 0 ही रहेगा, 0 1 इंटू ए। अब हमें क्या करना है, 5/3 को 0 करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 0 करेंगे, तो 0 करिए। अब ये 0 करना है तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, R1 चेंज करनी है, क्या चेंज करनी है, R1 चेंज करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे जी, अब 1 में कितने से गुणा करके इसमें से घटाया जाए, यानी कि, ठीक है, तो अब ये हमें, ये हो गया आपका 5/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये भी 0 करना है। तो ऐसा करो, अब ये 1 हो गया, अब इसे हमें क्या करना है, 0 करना है ना। तो 0 कैसे करेंगे, तो R2 को चेंज करिए, देखिए R2 को हम चेंज करेंगे तो क्या करना है, 0 करना है। तो अब इसको 0 कैसे करेंगे, हम करेंगे R2
-2R1, यानी कि दूसरी R2 में पहली में R1 का गुणा करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे आपकी, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 2 और फिर वो इसमें से घटाई जाएगी 2 में से, तो पहली में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे जो चीज़ लिखी उसी में परिवर्तन हो, तो इसमें इसका 2 गुणा करके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब ऐसे ही अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 है ना, और 2 का गुणा कर देंगे तो 10/3, और एक में से 10/3 घटाएंगे, एक में से क्या घटाएंगे 10/3, तो कितना बचेगा भाई 3 × 3 -7/3, तो यहाँ बचेगा -7/3। इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इधर देखो R2 चेंज हो रही है तो पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाना है, तो 2/3 घटाए तो -2/3 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करें 0 तो बन ही रहेगा × A, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अब इसको हमें क्या करना है भाई, क्या करना है, इसको 1 करना है ना, इसके अनुसार देखिए इकाई आप भी बदलना है। अब 1 करना है तो -7/3 में कितने से क्या किया जाए, तो हम क्या करेंगे R2 को चेंज करना है, R2 × माइनस के कितने 3/7, यानी इसके व्युत्क्रम कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे चेंज, तो देखिए इसमें क्या कंडीशन बनेगी आपकी, यानी कि R2 चेंज है तो 1 में तो कोई फर्क पड़ेगा 5/3, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है ही, यहाँ पे इतने से गुणा करें तो 0 रहेगा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगी, 3 से 3 7 7 से 1 हो जाएगी। अब ऐसे इधर गुणा करना है आपको, देखिए यानी R2 चेंज करनी है तो 1/3 0, यहाँ पे कितना 2/3, तो 2/3 में कितने से गुणा करना है भाई 3/7 से, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगी और 3 से 3 कट जाएगी, 2/7 बचेगी, और माइनस इसमें 1 में गुणा करें तो माइनस की 3/7 बचेगी × A, ठीक है ना। अब चलिए आगे, अब क्या करना है हमको, अब ये एक हो गया, अब ये वाला 0 यानी ये वाला 0 करना है आप भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो R1 में चेंज करना है, तो R1 चेंज कैसे होगी, देखिए R1 माइनस, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 में कितने से गुणा करें तो इससे ये 0 हो जाए, तो 1 में 5/3 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 5/3 R2। अब देखिए इसको हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यानी R1 चेंज होनी है, R1 चेंज होगी कैसे, R1 में से R2 हटानी है 5/3 का गुणा करके, तो देखो जब हम यहाँ पे 5/3 का गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, 1 में से 0 को हटाएंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ 5/3 है, और R2 में से 5/3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, और 5/3 इसमें से घटाएं तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब पहली लाइन चेंज हो गई, दूसरी का तो कोई इफेक्ट ही नहीं, तो इसे तो इसी तरीके से लिखेंगे बराबर। अब यही इधर करना है हमें, और देखिए यहाँ कितना है 1/3, कितना है 1/3 है। अब 1/3 में से R2 उठानी है, यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा 5/3 से गुणा करना पड़ेगा, 5/3 से गुणा करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा भाई 10/21, कितना हो जाएगा 10/21 हो जाएगा, और 10/21 हो जाएगा जब यहाँ पे हम 5/3 का गुणा करेंगे, और किस में से घटाना है R1 में से घटाना है, तो R1 में क्या है 1/3। अब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 21 हो जाएगा ना, एलसीएम कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं फिर यहाँ से कितना 21, तो यहाँ पर 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, तो 7 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगी भाई -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/7। तो ध्यान रखना इसको हम कैलकुलेट, यानी कि जब गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/7, ठीक है, किसका माइनस का, ठीक। अब हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो जैसे कि हम देखें अब तो माइनस के 1/7 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए गर्मी भी ना, अब माइनस के 1/7, अब क्या करना है 0, अब इसमें गुणा करना है कितने का, सॉरी इधर, हाँ, अब इसमें गुणा कितने का करना है भाई 5/3 का गुणा करें, 5/3 गुणा करें इसमें से घटा दी तो ये तो इधर बन गया। अब 5/3 का गुणा यहाँ पे करना है, तो 5/3 का गुणा यहाँ पे करें तो कितना हो जाएगा भाई
माइनस के 15 यानी 5/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5/3 बचेगा ना, क्या बचेगा 5/3, और ये क्या आएगा बनेगा भाई माइनस और माइनस माइनस करके घटाएं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 5/3 से 3 कट जाएगा तो 5/7। क्लियर। अब यहाँ से हम आगे बात करेंगे तो ये R1 चेंज हो गई, अब जो नीचे वाली साइड थी उसको ऐसे ही रहने देंगे 2/7 माइनस की 3/7 इंटू ए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं I, और इधर ए का क्या हो रहा है गुणा, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए। इधर हमें सब में से क्या मिल जाएगा 1/7 कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा जी माइनस के 1, ठीक, और 5 2 -3, ठीक है। तो ए आई अपॉन ए ऊपर क्या हो जाएगा इनवर्स, और ए इनवर्स से आई में गुणा करें तो वो तो ए ही आएगा ना, तो इसे लिख सकते हैं 1/7 ब्रैकेट में -1 2 5 -3, ये आपका क्या हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह प्रारंभिक विधि द्वारा हमें क्या याद करना है, ए इनवर्स याद करना है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए।